आजाद समाज पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाल के महीनों में लोकसभा में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के हितों को मजबूती से उठाते हुए उन्होंने कई ऐसी मांगे रखी हैं जो न केवल चर्चा का विषय बनी बल्कि सरकार पर दबाव बनाने में भी सफल रही। उनकी ये मांगे सामाजिक न्याय, आर्थिक राहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव की ओर इशारा करती हैं। आइए उनके हालिया प्रयासों और मांगों पर एक विस्तृत विश्लेषण करें। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट चर्चा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एक अहम मुद्दा उठाया था। उन्होंने मांग की कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि के जवानों का वेतन आयकर से मुक्त किया जाए। उनका तर्क था कि जो जवान देश की सीमाओं पर अपनी जान जोखिम में डालकर रक्षा करते हैं, उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्त रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यह मांग न केवल सैनिकों के कल्याण से जुड़ी है बल्कि देशभक्ति और सम्मान का भी प्रतीक बन गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वह प्रस्ताव लागू होता है तो वह जवानों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ उनके परिवारों को भी वित्तीय स्थिरता प्रदान करे। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। जुलाई 2024 में चंद्रशेखर आजाद ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए एक निजी विधेयक पेश किया। उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों में कमी के दौर में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें वंचित वर्गों की भागीदारी नगण्य है। यह मांग सामाजिक समावेशिता और आर्थिक समानता की दिशा में एक कदम हो सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर उद्योग जगत और सरकार के बीच मतभेद उभर सकते हैं, क्योंकि कई कंपनियां इसे अपनी स्वायत्तता और हस्तक्षेप मानती हैं। फिर भी चंद्रशेखर की यह पहल बहुजन समाज के बीच उनकी लोकप्रियता को और मजबूत कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा को सामाजिक स्थान का आधार मानते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में मुफ्त उच्च और माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उनका तर्क है कि शिक्षा तक पहुंच ही वह साधन है जो वंचित वर्गों को गरीबी और असमानता के चक्र से बाहर निकाल सकता है। यह मांग सरकार के मौजूदा शिक्षा बजट और नीतियों पर सवाल उठाती है, खासकर तब जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। विश्लेषकों का कहना है कि इस मांग को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों और नीतिगत बदलाव की जरूरत होगी, लेकिन यह समाज में दीर्घकालिक बदलाव ला सकती है। दिसंबर 2024 में लोकसभा में एक चर्चा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी। जब उन्हें टोका गया तो उन्होंने जोरदार तरीके से कहा, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा? यह बयान उनकी आक्रामक और प्रभावशाली शैली का परिचायक बन गया। यह घटना न केवल उनके व्यक्तित्व को उजागर करती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे संसद जैसे मंच पर भी वंचित वर्गों की आवाज को दबाने नहीं देना चाहते। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी और उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि को और मजबूत किया। चंद्रशेखर आजाद की ये मांगे न केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र नगीना के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के बहुजन समाज के लिए एक सशक्त आवाज बनकर उभरी है। उनकी शैली में आक्रामकता के साथ साथ तार्किकता भी झलकती है, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि वे उत्तर प्रदेश में उभरते हुए एक मजबूत दलित नेता के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, जो भविष्य में बड़े राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। हालांकि उनकी मांगों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे सरकारी नीतियों का विरोध, संसाधनों की कमी और निजी क्षेत्र का असहयोग। चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में अपनी मांगों के जरिए यह साबित किया है कि वे केवल एक सांसद नहीं बल्कि समाज के उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं जो लंबे समय से उपेक्षित रहा। उनकी ये पहले सरकार को सोचने पर मजबूर कर रही है कि सामाजिक न्याय और समानता के बिना देश का विकास अधूरा है। आने वाले समय में उनकी ये मांगे कितना असर दिखाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है, चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।